Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 1. Let's get started with unit 1, that is whole numbers. And our topic is recognition of 100 as a 3-digit number. भाई अब हम सीखते हैं। पहले तो आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने काउंटिंग इन टेंस में 100 को सीखा था कि जब आप टेंस में काउंट कर रहे थे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इसके बाद आपने देखा था 100 आ गया जब आपने काउंटिंग इन टेंस का कॉन्सेप्ट सीखा था। अब हम इसे रिकग्नाइज करते हैं एज आ 3-डिजिट नंबर कि ये कैसे बनता है। ये बात समझ आ रही है? आप पहले जो पीछे हमने लेक्चर पढ़े हैं आपने 99 तक नंबर सीख लिया। 99 कैसे बनता है? 9 बंडल ऑफ 10s हो और 9 1s हो। ये आपको स्टिक्स की फॉर्म में समझाया गया है। हर बंडल में 10 स्टिक्स हैं तो 9 बंचेस ऑफ 10 इसका मतलब हो गया 90 और ये 9 स्टिक्स अलहदा से इसका मतलब हो गया 9 तो मिलकर बन गया 99। अब हम अगर इस 99 में जैसा ये आपके सामने है ये 9 स्टिक्स थी, हमने क्या किया इसमें एक स्टिक का इजाफा कर दिया। भाई ये 9 थी तो अब जब हमने एक इसमें इजाफा किया तो ये कितनी स्टिक्स बन गई? ये तो बन गई 10 स्टिक। तो 10 स्टिक का मतलब है एक बंच बन गया। ऐसा ही है ना भाई? 10 स्टिक का मतलब क्या है? इसे हम एक बंच कह सकते हैं ना। 9 बंच हमारे पास पहले से अवेलेबल थे, ऑलरेडी थे 99 के केस में। इसका मतलब है जब 9 के साथ एक और मिल गया तो ये कितने बंच बन गए? ये हमारे पास 10 बंचेस बन गए। तो इसका मतलब है 10 बंचेस ऑफ 10s इक्वल 100 और 100 को हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 3 डिजिट्स होते हैं। बात क्लियर है? और एक और बात समझ लें, ये 99 से वेरी नेक्स्ट नंबर आता है। 99 से वेरी नेक्स्ट नंबर है या इसे यूं भी कह सकते हैं 99 से एक ज्यादा। ठीक है, 99 से अगर एक नंबर ज्यादा की बात करें तो वो क्या बन जाता है? 100। पता चला 10 बंचेस ऑफ 10s मेक 100। तो पहले बच्चों ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था 100 के बारे में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।